माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं अपना एक नया वीडियो लेकर के। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो जिनके फोन लगातार मेरे पास आते रहते हैं और वो गले के टीबी के गांठ के बारे में, या तो गले में जब गांठ हो जाती है तो उसको लेकर के चिंतित हो जाते हैं। और वो अगर टीबी की गांठ निकलती है तो वो काफी सारे प्रश्न उनके संबंध में उठ जाते हैं। देखिए, मैंने इससे पूर्व में भी एक वीडियो गले की टीबी के बारे में डाला था, पर लगता है उससे स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो लेकर के आ रहा हूं। क्योंकि रोज कम से कम 2 या 3 फोन मेरे पास आते हैं इस बीमारी के संबंध में जानकारी लेने के लिए। पहले मैं बता दूं, गर्दन के जो टीबी होती है, वो गर्दन की जो गांठें होती हैं, गर्दन में गांठ का होना एक नॉर्मल सी चीज है। इस डायग्राम में जैसे आप समझेंगे, मान लीजिए ये हमारी गर्दन है, तो गर्दन में जो इसे सर्वाइकल लिम्फ नोड कहते हैं, वो काफी सारे लिम्फ नोड जो होते हैं वो पूरी गर्दन में होते हैं। लेवल के हिसाब से इनको बांटा जाता है। इस तरह के लिम्फ नोड होते हैं। ये लिम्फ नोड नॉर्मल होते हैं। पहली बात तो ये लिम्फ नोड होते क्या हैं? लिम्फ नोड एक तरह की हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया से, वायरस से या विभिन्न बीमारियों से जो लड़ने की जो क्षमता होती है, वो इन्हीं लिम्फ नोड के माध्यम से होती है। लिम्फ नोड से ब्लड में एक लिम्फोसाइट्स जिसे कहते हैं, वो ब्लड में जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में घुसने वाले किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी रोग को रोकने में जो सक्षम होते हैं। तो ये लिम्फ नोड का काम होता है। नॉर्मली ये लिम्फ नोड इतने छोटे होते हैं कि अगर हम हाथ लगाएं गर्दन में तो हमको ये फील नहीं होता है। अब अगर किसी की गर्दन में या गले में यहां पर गांठें अगर फील होने लगती हैं तो फिर क्या? देखिए, हमें उसमें 2 चीज देखना जरूरी है। क्या ये गांठ नॉर्मल इंफेक्शन की गांठ है, क्या ये गांठ टीबी की गांठ है, या ये गांठ किसी कैंसर की गांठ है? इन तीनों गांठों में हमको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। ज्यादातर ये गांठ जो होती है वो नॉर्मल इंफेक्शन की गांठ होती है। अगर हम इसमें से एफएनएसी करते हैं तो रिएक्टिव लिम्फेडिनाइटिस करके आता है। जो अब नॉर्मल इंफेक्शन ये लिम्फ नोड तक कहां से पहुंच सकता है? हमारे गले में, हमारे मुंह में, यहाँ के स्किन में, गले के अंदर, इधर, या तो शरीर के और किसी भाग में भी जहां से ये ड्रेनेज इधर को आता है। कोई इंफेक्शन या कोई बीमारी होती है तो उसके वजह से गले के लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गले के नोड की टीबी होना। देखिए, टीबी 2 तरह की होती है। एक होती है छाती की टीबी, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसके अलावा जो और टीबी होती है इसकी छाती के अलावा, उससे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, मतलब कि लंग्स के बाहर की ट्यूबरक्लोसिस। अब लंग के बाहर की ट्यूबरक्लोसिस पेट की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, स्किन की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, गांठों की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। तो इस तरह की काफी सारे ट्यूबरक्लोसिस की कैटेगरी में हम उसको बांटते हैं, तो वही कैटेगरी होती है। अब ये जो गर्दन में जो हमारे गांठ उभरी है, नई गांठ उभरी है, या तो आप देख रहे हैं कुछ समय से ये गांठ है और जा नहीं रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम डॉक्टर को पास विजिट करते हैं। डॉक्टर पहले पूरे गले के अंदर से जांच करता है कि टॉन्सिल तो नहीं बढ़े हैं, कि एडोनर्स तो नहीं बढ़े हैं, गले में कोई छाला तो नहीं है, मुंह में कोई अल्सर तो नहीं है, या अंदर कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये गांठ उत्पन्न हुई है। ये डॉक्टर कंफर्म करता है। फिर डॉक्टर आपको कम से कम 1 हफ्ते की एंटीबायोटिक पर रख देता है अपने डायग्नोसिस के हिसाब से, और देखता है कि अगर तो ये एक हफ्ते से 10 दिन तक ये एंटीबायोटिक का कोर्स करके अगर ये गांठ बैठ जाती है, खत्म हो जाती है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पर अगर ये गांठ रह जाती है तो क्या? अगर ये गांठ रह गई तो ये एक चिंता का कारण मरीज के लिए ज्यादा हो जाता है कि वो रोज उसको छू छू के देखने लगता है और ये पता करता है कि ये गांठ क्या है। फिर वो यूट्यूब पे रिसर्च करता है, अपने दोस्तों से बात करता है, लोगों से सलाह लेता है। उसको कई गंभीर बीमारी होने के लेकर के उनको भयभीत कर दिया जाता है। और वैसा मरीज अगर किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाता है, जिसे हम झोला छाप डॉक्टर या क्वैक कहते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए वो उसके भय का वो फायदा उठाएगा और उसको हजारों से लेकर के लाखों में ये दवा का ट्रीटमेंट उसको देना शुरू कर देगा और बार बार उसको अपने पास बुलाता रहेगा। पर अगर ये ऐसा होता है, आप एक प्रॉपर सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट को ही जाकर के आप दिखाइए,
जो कि आवश्यकता पड़ने पर यहां पर एक सुई की जांच, जिसे FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, वो कर करके उस FNAC में होता क्या है, बहुत बारीक से सही होती है। ये गांठ को हम एक हाथ से पकड़ते हैं और वो सुई के मल्टीपल वहां पे 5, 6, 8, 10 बार उसको पंचर करते हैं। फिर वो पंचर करने से जो वो गांठ के पार्टिकल्स डिसलॉज हो जाते हैं, हट जाते हैं, उसको हम खींच लेते हैं और हम उसको स्लाइड के अंदर स्टेन करने के बाद हम देखते हैं कि वो गांठ किस चीज की है। अगर ज्यादातर ये ग्रेनुलोमेटस या मोर लिम्फोसाइट्स इसमें है, इस तरह की गांठ आती है, तो ये टीबी की गांठ हो सकती है या होती है। तो और कोई टीबी के करने की जरूरत नहीं है जांच, हम टीबी की दवा उस मरीज को शुरू कर देते हैं जिससे कि उसका इलाज हो जाए। अब लोग कुछ सवाल आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब टीबी की गांठ है, दवा शुरू कर दी है, 3-4 महीने दवा ले ली है, अब ये टीबी की गांठ कई तरह के रूप ले सकती है ट्रीटमेंट के दौरान, उसको लेकर के भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये वाली एक गांठ फूल गई है, इसके संपर्क में तो आपको ये फील हो सकती है, इसके संपर्क में ये गांठ है तो कुछ बड़ी फील हो सकती है, इसके संपर्क में ये गांठ आई तो और बड़ी फील हो सकती है, इससे संपर्क में एक गांठ है इसको और भी, इसे हम मैटिंग कहते हैं, मैटिंग। इसे मैटिंग कहते हैं, सारी गांठों का गुच्छा बन जाता है और एक बड़ी सी गांठ हमको महसूस या फील होने लगती है। अब ये गांठ लिक्विफाई होकर के यहाँ पे पस बन सकता है, वैसी स्थिति में हम इसको कोल्ड एब्सेस कहते हैं। मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं, अगर ये कोल्ड एब्सेस हो जाता है तो इसमें चीरा नहीं डलवाना है, इसमें ऊपर से सुई डाल करके इसको हमको एस्पिरेट करना है, निकाल लेना है और इसको हमको खाली कर देना है। कभी कभी ये जब अगर ये गुच्छा बड़ा हो जाता है, बार बार आने लगता है, तो हो सकता है कि उनको ऑपरेट करके ये पूरे गुच्छे के कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालना पड़े। कभी कभी हम एस्पिरेट कर देते हैं और एस्पिरेट करने के बाद कुछ रह जाता है, मान लीजिए एस्पिरेट है, ये खाली हो गया और जहां से हमने छिद्र किया है वहां पर एक साइनस बन जाता है, ये साइनस बना सकता है। साइनस जब बन जाएगा उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज हमेशा आता रहेगा। वैसी स्थिति में हमको इस साइनस के जो ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक को हमको ऑपरेट कर करके हमको इसको ये ट्रैक को बाहर निकालना पड़ता है, तब जाकर के इसमें आराम आ पाता है। ये गांठें ज्यादातर इसमें दर्द नहीं होता है, पर कुछ लोगों में दर्द भी हो सकता है। इस गांठ में टीबी के इन्फेक्शन के साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, उस समय अचानक ये गांठ लाल पड़ सकती है, इस गांठ में तीव्र दर्द हो सकता है। इस गांठ के आसपास अगर कोई नस गई हुई है, नर्व गई हुई है और इसने उसको अपने गिरफ्त में ले लिया है, तो वो नर्व का भी पेन हो सकता है, वो नर्व का पेन बहुत सीवियर होता है। तो ये एक बीमारी के ट्रीटमेंट के साथ हो सकता है, जिसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप 6 से 9 महीने डॉक्टर देखेगा अपने हिसाब से कोर्स कर लेंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपका जो है गांठ वो आपकी सूख गई है, आपको आराम आ गया है। पर कभी कभी ये गांठ कैल्सीफाई हो जाती है, हार्ड हो जाती है और वो आजीवन बनी रह सकती है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको बुखार नहीं आ रहा है, आपको भूख ठीक लग रही है, आपको खाना अच्छा खा रहे हैं, आपका वजन नहीं घट रहा है, आप हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो ये गांठ को लेकर आप परेशान मत होइए। ये गांठ लंबे समय तक भी रह सकती है, उसके लिए आपको किसी तरह से कोई इलाज कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये जो गांठ है इसमें ये तरह तरह के बदलाव, एक हो सकती है, 1 से 2, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, पस आ सकता है, लाल पड़ सकती है, दर्द आ सकता है, ये सब चीजें चलती रहेगी। अब इसमें ऐसा होता क्यों है? टीबी की जो दवा हम लेते हैं वो रक्त के माध्यम से हर कोशिकाओं में घुसता है, पर ये जो गांठों में इसका घुसना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो डोज वहां तक नहीं पहुंच पाती है जो हमको चाहिए होती है, इसलिए थोड़ी लंबे समय तक रहती है। इसलिए हम गर्दन की टीबी के गांठ का इलाज थोड़ा लंबे समय तक करना चाहते हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से वो नष्ट हो जाए, पूरी तरीके से वो खत्म हो जाए और मरीज को पूरा पूरा आराम मिल सके। तो ये जो गांठ है इसको लेकर के आप अगर गर्दन में टीबी की गांठ है तो बहुत ज्यादा इसका लिए परेशान मत होइए। बहुत ज्यादा दर्द हो तो दर्द की दवा ले लीजिए, आप थोड़ा सिकाई कर सकते हैं, पस पड़ जाएगा अगर यहाँ पर तो कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं हो, बस आपको एक लगेगा एक गुब्बारा जैसा है, ऐसे दबाएंगे तो वैसी स्थिति में से कोल्ड एब्सेस कहते हैं, वो सुई से डाल के डॉक्टर पूरा खींच देगा। हो सकता है वो 2-3 बार में खींचना पड़े, तो उसके लिए आप परेशान होते हैं। ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। अगर कुछ बीमारी है तो इस बीमारी के कॉन्सिक्वेंस से अगर कोई चीज होती है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो
आगे जो समय आने वाला है वो भय में ही बीत जाएगा। आप सही डॉक्टर से संपर्क कीजिए, सही इंस्टीट्यूट में संपर्क कीजिए और सही इलाज लीजिए। मैं बार बार कहूंगा, किसी क्वैक या झोला छाप के चक्कर में मत पड़िए, वो आपकी बीमारी बिगाड़ देगा और वैसी स्टेज में लाके खड़ा कर देगा जिसके बाद से उसका कोई भी इलाज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं आपको कि गर्दन के गांठ की टीबी क्या है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसके संबंध इस बीमारी के संबंध में फोन कॉल्स मेरे पास नहीं आएंगे। आप ये वीडियो मेरा देखिए। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपकी सारी क्वेरीज को इसमें ले लिया है, कवर कर लिया है। आप निरंतर मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। और मैं आपका डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव आपको किसी भी सेवा के लिए तत्पर हूं। आप मुझसे फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर करके मैं कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।